सेवा मेडल हो गया, एक सर्विस मेडल हो गया, एक जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष सेवा करने का हो गया। ये जो विशेष है खाली मतलब आम सैनिकों को नहीं मिलते हैं और आम 1994 में आप गए थे भाई साहब, 2010 12वीं पढ़ते कहाँ थे? यही हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में। तो ये अधिकारी कहाँ से आए थे जो आपको जिनसे आप इंस्पायर हुए? नहीं, उस समय तो हमें पता ही नहीं चला कि ये होना चाहिए मंदसौर जिले की, तो उसी प्रार्थना में हम भी खड़े थे, हमारा सौभाग्य था। और बाद में पता चला कि राष्ट्रभक्त मेरे उम्र में, मेरी 50 साल की उम्र में मैंने इतने बड़े राष्ट्रभक्त राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए। तो कारगिल लड़ाई स्टार्ट हुई उस समय 99 की बात है ये। उस समय हम भी जम्मू कश्मीर में ही थे। कारगिल लड़ाई के अंदर हमारा जो काम था वो रॉकेट लॉन्चर का था। मैं रॉकेट लॉन्चर का गुड फायरर हूँ, मेरा सपोर्टिंग फायर था उस पर। और हमारी देश की सेना ने दुश्मन की इस तरीके से हालत ख़राब करी कि जो वहाँ रुका वो मर गया और जो भाग गया वो अपनी जान बचा के वापस भाग गया। मैं 16 साल की नौकरी में 12.5 साल जम्मू कश्मीर की नौकरी करके 2010 में मैं पेंशन आ गया। आज मैं बैंक में हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। देखो, जिस समय इस टाइप का माहौल होता है तो आपके पास में खाना भी है, पानी भी है, लेकिन वो खाना पानी तो आपको याद ही नहीं आएगा। वहाँ पे इस टाइप का माहौल हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे 2-3 दिन बाद ऐसा माहौल बन गया और आदत से बन गई। और साथी जो होता अपना बड्डी, उसके साथ में 2 मिनट 5 मिनट चल मैं रेस्ट कर लेता हूँ तो देखना, और साथी देख रहा है, इतने में आपने रेस्ट भी कर लिया, खाना खाया, पानी पीना हो, जो भी करना हो आप अपने बड्डी को बोल दिया कि भाई मैं देखना, मैं 2 मिनट रेस्ट कर रहा हूँ या पानी पी रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, समय समय पे से अपना। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रॉकेट लॉन्चर गुड फायरर हूँ, दुश्मन का सामने से फायर आ रहा था, तो मैं उधर बंकर के अंदर था और जैसे ही फायर आया, सुबह वो ऐसे 4-4:30 बजे की बात है, मैं सीधा लॉन्चर उठाया और सीधा ठोका जिस जगह से फायर आया, तो फायर तो बंद हो गया। एक टाइम ऐसा हुआ कि फायर तो बंद हो गया और मैंने जिस जगह से फायर बंद हो गया उसी जगह एक आइडिया लेके सीधा लॉन्चर उसी जगह फायर किया। जब जाके उस जगह को सर्च किया, इससे सुबह 8:30-9 बजे के करीब, तो 2 दुश्मन बिल्कुल छितड़े उड़े हुए उनके छितड़े उड़े हुए थे। और हम जाके देखा तो मज़ा आ गया कि जब बिना निशाने के केवल एक आइडिया लेके ही ठोक दिया। मैं जो था पहले तो था एक एंटी टैंक प्लाटून होती है उसमें था, फिर मेरा सिलेक्शन एक घातक कमांडर जो होते हैं, घातक प्लाटून जो होती है उसके अंदर सिलेक्शन हुआ था। उसके अंदर बटालियन के माने हुए 22 कमांडो होते हैं, उस 22 कमांडो में मैं था। और भारत माता का आशीर्वाद से कश्मीर के अंदर जो हमें, जिस समय तो घोर उग्रवाद था, आजकल उग्रवाद तो बहुत शांत हो गया, उस समय बहुत ज़्यादा उग्रवाद था। कितने ही उग्रवादी मारे पाकिस्तानी और कितने ही मौत के घाट उतारे। कुछ साथी हमारे वो जो करीबी थे, जो अपने रियल ब्रदर से भी ज़्यादा प्रिय थे, वो दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया में नहीं रहे। कभी कभी ऐसी बातें सोचता हूँ तो अपने आप को थोड़ा दुख हो जाता है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए हुए। सैनिक कभी मरता नहीं है, सैनिक शहीद होता है। परिवार को इस तरीके से संभाल लेते थे। और मुझे फौज में रहते हुए हमारे जीवन साथी जो है, मेरी पत्नी, पिताजी, भाई लोग, माता पिता, इनका पूर्ण सहयोग था मेरे को कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा न खास्ता मैं राष्ट्र की सेवा में शहीद भी हुआ तो सुनहरा अवसर है, लेकिन मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास था। सर याद तो रोज़ ही करते थे, भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि वो लोग बाग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, वो देश के लिए गए तो भगवान जैसे गए उनको वैसे ही सुरक्षित घर ले आए। मेरे 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मम्मी पापा के पास रहती थी मैं, 2 छोटे देवर थे, वो हम सब साथ में रहते थे।
तो बच्चे भी याद करते थे, तो हम यही समझाते थे पापा गए बेटा कुछ काम करने गए, आ जाएंगे और सही आएंगे, वापस आ जाएंगे। और अभी भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं जैसे पापा बने वैसे बनना बेटा, अपन को किसी से कोई ऐसे गलत तरीके से फील नहीं होना चाहिए किसी के, उनके बेटे ऐसे जैसे पापा का नाम है और पापा ने देश में सेवा करी वैसे आप लोगों को भी बनना है। वैसे हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं अभी।